शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। अक्सर लोगों को क्या होता है कि ऊपरी हवा लग जाती है या भूत प्रेत जिन लग जाते हैं, खबीज लग जाते हैं, तो उसका फिर वो जैसे भी होता है उपाय भी कराते हैं, किसी चौकी में जाते हैं, दरबार में जाते हैं या अन्य किसी तरीके से उस चीज़ को सही कराते हैं। तो जो भूत या प्रेत ये किसी के लग जाता है या कोई ऊपरी हवा किसी को लग जाती है, तो इसका होता क्या है? आप तो सही हो गए, लेकिन एक्चुअल में वो जो प्रेत था उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया? किसी को भूत लगाया, किसी को प्रेत लगाया, किसी को जिन लगाया, या किसी को और कोई नकारात्मक शक्ति लगी, या किसी के ऊपर कोई गलत क्रिया करके देवी देवता भी छोड़ दिए जाते हैं। काली माता छोड़ दी जाती है, मसानी छोड़ दी जाती है, बुलाकी बाबा छोड़ दिए जाते हैं, भैरव छोड़ दी, गलत। तो इनका होता क्या? अब आपसे उतार के कहाँ गए? यही आज का विषय। इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में होता क्या है। आपके ऊपर से या आपके शरीर से हटा के वो शक्ति का क्या किया जाता है, कहाँ भेजा जाता है, कहाँ रखा जाता है? देखिए, एक चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि जब हम जिंदा हैं तो एक तरह से हमारे शरीर में 16 तत्व होते हैं जो कि जुड़ के कह लीजिए या एक साथ हैं, वो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से कहिए कि आपके प्राण जो है ना 16 तत्वों में विभाजित हो के रह सकते हैं। लेकिन यही इंसान जब मर जाता है मृत्यु के पश्चात, तो वो तत्व जो है ना अनगिनत हो जाते हैं। ऐसे सोचिए, हज़ारों में, लाखों में। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं देके बताता हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए कि आपके लोग भैरव बाबा है, और भैरव बाबा एक ही भैरव बाबा है, लेकिन एक ही टाइम पे वो हज़ारों लाखों जगह मौजूद हैं। वो देव शक्ति हैं, वो कितनी जगह कितने रूपों में कहाँ कहाँ भी हो सकती है। माता रानी है, एक ही टाइम पे कितने लोगों के शरीर में खेलती है, अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीके हैं। जोगनियाँ हैं जो माता की, वो एक ही समय पे अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शरीरों में खेलती हैं। तो फ़र्क है। तो वास्तव में है क्या कि जब कोई व्यक्ति मरता है, जब कोई इंसान मरता है, और यदि उसको गति प्राप्त नहीं हुई, यदि उसको सदगति नहीं मिली, और वो प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया, प्रेत बन गया, जिन जो भी बन गया, और उसने आपके शरीर पे कब्जा किया, आप उसको उतारा करवाने गए, आप उसको हटाने गए। पहली चीज़ तो ये समझिए कि अगर वो नया है, मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो आपके शरीर से थोड़ा जल्दी और आसानी से हट सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये शक्ति, जैसे जैसे नेगेटिविटी पुरानी होती जाती है, वो आपके शरीर में रमती जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी इस तरह से लगे कि भाई किसी नेगेटिव शक्ति के प्रभाव में है, नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका इलाज कराएं। अब देखिए, आप किसी भी भगत के पास गए, किसी चौकी में गए, दरबार में गए, अब उस भगत की शक्ति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके ऊपर जो भूत प्रेत जिन खबीज जो भी है उसके साथ क्या किया जाता है। बहुत पहले मैं इस तरह भी जानकारी में था कि देखिए, ये सारा होता तो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, एनर्जी का रूप बदल सकते हैं आप। अब कई जगह क्या हुआ, एक नारियल पे उसका उतारा कर लिया और नारियल को हवन कुंड में डाल दिया, वो शक्ति जल गई, ख़त्म हो गई। ख़त्म क्या हो गई, वो वहाँ से एक तरह से उसका शरीर को छोड़ के बिल्कुल ही उसे मुक्ति दे दी। ये भी एक तरीका है। दूसरा, किसी बड़ी शक्ति को, जैसे वो कोई प्रेत है, बहुत छोटे लेवल का प्रेत है, और किसी बड़ी शक्ति ने उसे पकड़ लिया, किसी देवी देवता ने उसे पकड़ लिया। अब ये उनके पास है कि या तो उसको अपने लोक में जगह दे देते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए माँ शमशान काली है, वो किसी भगत के ऊपर आती है, वहाँ से इलाज हो रहा है, तो क्या हो गया, वो उनको शमशान में भी बांध सकती है, शमशान में अपने पास बांध के रख सकती है। या कोई तांत्रिक है या कोई ऐसा बड़ा भगत है, वो क्या करता है, वो उस शक्ति को, उस प्रेत को, उस नेगेटिविटी को बांध के अपने पास भी रख सकता है। कहीं आपने सुना होगा, सुराही में बांध के रख देते हैं, बोतल में बांध के रख देते हैं, या काले कपड़े में बांध के रख देते हैं, या गड्ढा खोद के दबा के रख देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब इसमें और क्या होता है, कई जगह के कुछ जो अच्छे भगत हैं या कुछ जानकार भगत जैसे हुए अच्छे, नींबू में उतारा किया और नींबू को बोला भाई इसको आप चौराहे पे रख के आ जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो शक्ति उस नींबू में आ गई और नींबू को चौराहे पे रख दिया। अब इसमें भी दो तरीके हुए, इसलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि भाई बोलते हैं भाई थोड़ा चौराहे से बच के भी निकलिए। नींबू में वो शक्ति है। अब या तो वो शक्ति को जानकार भगत होगा तो वो सीधा चौराहे वाली के हवाले कर देगा, चौराहे वाली माता के हवाले कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि वो चौराहे वाली अब उस भूत प्रेत पे कंट्रोल करके रखेगी, उनको अपने पास रखेगी, दबा के रखेगी, बांध के जैसे भी रखेंगी, वो अब उनके कहे अनुसार चलेगा। नहीं चलता तो उसी हिसाब से सज़ा मिलती है। लेकिन ये जो करने वाला भगत है, जो उतारा करने वाला भगत है, इसकी कितनी पहुँच है माता तक। अब अगर इस भगत की अच्छी पकड़ है, या अच्छी मजबूती है, अच्छी जानकारी है, तो ये माता के हवाले कर रहा है। लेकिन अगर इसकी पकड़ कम है, या नया है, या उतनी जानकारी नहीं है, तो ये इसने क्या किया, उस भूत प्रेत को नींबू में तो ले आया और नींबू ले जाके चौराहे पे रख दिया। लेकिन वो वहाँ पे वो जो मसानी को भोग देना चाहिए, वो जो चौराहे वाली को भोग देना चाहिए, उसके साथ नहीं दिया। तो ये मतलब क्या हुआ कि वहाँ उस माता के अंडर में नहीं गया, उनके साथ अटैच नहीं हुआ। तो अब ये खुला घूम रहा है। अगला कोई बंदा आया, उसका पैर पड़ा या कुछ भी हुआ, ये उस पर अटैच हो जाएगा। तो एक से छूट के शक्ति दूसरे में लग जाती है, एक से नकारात्मक शक्ति निकली, एक से भूत प्रेत निकला, दूसरे में लग गया। ये सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तत्व काम कर रहा है। वो भूत प्रेत जो भी है, वो एक ही तत्व है, एक ही एनर्जी है, वो मल्टीपल रूप में नहीं है, वो बहुत अलग अलग रूप में। यही चीज़ अब मान लीजिए कि कहीं पे भैरव बाबा है, किसी ने गलत तरीके से चला के भैरव बाबा को आपके ऊपर छोड़ दिया। अब आपके ऊपर घर में भी परेशानी है, आपके ऊपर परेशानी है, शरीर में, मतलब नेगेटिव रूप में चला दिया, गलत रूप में चला दिया। तो होगा क्या, अब किसी भगत ने उतारा और उतार के उनको आज़ाद कर दिया। मान लीजिए कि भैरव बाबा का इलाज भैरव बाबा ने किया, या माँ काली ने किया, या शिव शंकर भोलेनाथ ने किया, या हनुमान जी ने किया। तो वहाँ से उस शक्ति को क्या किया जाता है, ये भी भगत भगत पर निर्भर करता है। उस शक्ति को वहाँ से आज़ाद करा के जहाँ से आई है, या जिस देवता की शक्ति है, उसी के पास वापस लौट जाती है। अब इसमें उस शक्ति को शुद्ध रूप में भेजा जा सकता है, या जैसे रूप में आई है वैसे भी भेजा जाए। इसमें क्या है, देवता से प्रार्थना करके, उनको भोग विलास दे के, कुछ भी प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके आप उसे उसके शरीर से हटाते हैं, शुद्ध करते हैं, और वापस वो अपने ओरिजिनल सोर्स जहाँ से वो शक्ति आई है, या जिस भी देवता की शक्ति आई, उसी में जाके मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि जिस भगत ने भेजी उसके उस भगत के पास वापस जाएगी, या उस तांत्रिक ओझा के पास दोबारा शक्ति वापस जाएगी, फिर वो उसको कुछ और करेगा। नहीं, वैसा नहीं होता। कई बार अगर करने वाला, जो उतारने वाला भगत या तांत्रिक या जो भी ओझा शोखा है, वो मजबूत है, अच्छा है, तो वापस उसी देवता में चले जाए। अब कई लोग देवता होते हैं, उनको कई लोग भोग विलास में चला देते हैं। मसान होता है, मसान को कई लोग भोग विलास में चला देते हैं। बाबा बुला किए, उनको कई बार भोग विलास में चला देते हैं। अपने सबल सिंह हुए, या और भी माँ काली हुई, या और भी अन्य देवी देवता है, मसानी हो गई, धूतनी हो गई, चौराहे वाली हो गई, मदानन हो गई। ऐसी बहुत सारी अनेकों शक्तियाँ हैं जिनको कि अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पर चलाया जाता है, और नेगेटिव रूप में चलाया जाता है। सकारात्मक रूप में भी चलाते हैं, नकारात्मक रूप में चलाते हैं। लेकिन जिनको ख़राब करना होता है, किसी का घर परिवार ख़राब करना होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना होता है, किसी को षट कर्म में यूज़ करना होता है, मारण मोहन वशीकरण करना होता है, वहाँ भी नेगेटिव रूप में चला देते हैं। तो ये चीज़ें भी डिफरेंट है। तो अब हुआ क्या, अगर वो छोटी मतलब सिंगल एनर्जी है, इकलौती एनर्जी है, जैसे कि भूत हुआ, प्रेत हुआ, जिन्न हुआ, खबीस हुआ, या और कोई नकारात्मक, वो सिर्फ एक है, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। उसको माँ शमशान काली के शमशान में छोड़ दीजिए भोग विलास के साथ, उसको चौराहे वाली को भोग विलास पे दे दीजिए, उसका उतारा भैरव बाबा भी कर देंगे, उसका उतारा हनुमान जी भी कर देंगे। मतलब इस तरह से आपने कई जगह देखा भी होगा, या जो अपने बालाजी के यहाँ भी इलाज होता है, और भी कई ऐसे बड़े मंदिर हैं, सालासर वाले जी हुआ, या राजस्थान में दोनों मंदिर हैं बालाजी के, वहाँ भी इलाज हुआ, हनुमान जी के यहाँ हुआ, भैरव जी के हुआ, माँ काली का हुआ। बहुत सारे अलग अलग देवी देवता या ऐसे दरबार बने हुए हैं जहाँ पे इन चीज़ों का इलाज होता है। अब ये शक्ति इकलौती है, तो ये उनके कंट्रोल में चली जाती है। वहाँ वो बांध के भी रख सकते हैं, वहाँ वो अपने दरबार में रख सकते हैं। कोई शक्ति ऐसी हो जाती है, कोई नकारात्मक शक्ति ऐसी हो जाती है जो कि शुद्ध रूप में चल रही है, तो भगवान उसको अपने चरणों में स्थान भी दे सकते हैं। भाई वो आगे अगर उसने नकारात्मक शक्ति ने कहा कि भी मैंने आगे से कुछ नहीं ख़राब करना, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, तो भगवान अगर प्रसन्न है तो उसे अपनी शरण में भी रख सकते हैं, अपने दरबारों में भी स्थान दे सकते हैं। वहाँ पे फिर वो लोगों का अच्छा भी करने, फिर वो अब उनकी मर्ज़ी है, देवता की मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी है, वो उनको किस कार्य में लगाते हैं। कई तरह की नकारात्मक शक्तियाँ जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, उनके आसपास भी घूमती रहती हैं। वो वैसे किसी को कुछ नहीं कहती। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, यदि कोई खुले बाल करके चल रहा है, गलत तरीके से चल रहा है, कोई गलत तरह की खुशबू लगा के चल रहा है, तो ऐसे में नेगेटिव शक्तियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं, बहुत जल्दी पकड़ती हैं। लेकिन आज का विषय क्या है कि ये शक्तियाँ जाती कहाँ हैं। अब जैसे मैंने बताया, या तो चौराहे पे छोड़ दी जाती हैं,
या कई बार गड्ढा खोद के बोतल में डाल के दबा दिया नींबू, किसी भी तरीके से, या पानी में बहा दिया नारियल पे उतारा करके, या शमशान में छोड़ दिया भोग विलास के साथ, वो शमशान वाली के हवाले हो गए। या भैरव बाबा के मंदिर में शराब चढ़ा के या कुछ भोग विलास दे के वहाँ छोड़ दिया, वो भैरव बाबा के हवाले हो गए। लेकिन जो बड़ी शक्तियाँ हैं, थोड़े से जो 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 मतलब एक मल्टीपल लेवल पे चल रहे हैं, जगह जगह जिनके स्थान हैं, जैसे बुलाकी बाबा के बहुत स्थान मिलेंगे, सबल सिंह बावरी के बहुत स्थान मिलेंगे, माँ धूतनी के बहुत स्थान मिलेंगे, माँ मशानी के बहुत स्थान मिलेंगे। ये एक ही समय पर जो जगह जगह शक्तियाँ मौजूद है, उनका क्या होता है कि वो वापस अपनी मूल शक्ति में जाके मिल जाते हैं। फिर कोई भगत सिद्ध कर रहा है, फिर कोई इनको अच्छे काम ले रहा है, ख़राब काम ले रहा है, वो डिफरेंट बात है, वो अलग हो गया। लेकिन मूल रूप से ये अपनी शक्ति में जाके वापस समाहित हो जाते हैं। कई जगह क्या होता है कि जो करने वाले हैं, भाई जिसने ये ख़राब शक्ति भेजी है, भाई उसी पे जाके ख़राब करो, तो वहाँ भी कई बार शक्ति वापस चली जाती है। तो सारा कुछ ये करने वाले पे डिपेंड करता है, वो कितने बड़े लेवल का भगत है, या कितने बड़े तरीके से कर रहा है, या कितना जानकार है, ये सारा इन चीज़ों पर निर्भर करता है। कई जगह इनका जब समय पूरा हो जाता है तो इनको कई लोग मुक्त भी कर देते हैं। मुक्त करने का मतलब क्या हुआ कि भाई दोबारा से आप भगवान की शरण में चले जाओ, आप गति को प्राप्त हो जाओ, भगवत गति को प्राप्त हो जाओ, माँ के स्थान में चले जाओ, माँ के चरणों में चले जाओ, भगवान के चरणों में चले जाओ। जहाँ उनका आसरा पकड़ लिया तो सब चीज़ों से आप मुक्त हो, मोक्ष प्राप्त कर देते हैं। तो ऐसे भूत प्रेत या ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ जिनका समय हो जाता है पूरा, वो कई जगह मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। या वो खुद ही के भगत से कह देते हैं, भाई ठीक है, मुझे जो है कुछ भोग विलास दे दो, या मुझे गंगा जी में छोड़ दो, या गंगा स्नान करा दो, मैं उसके बाद चला जाऊँगा, या मेरे लिए स्थान बना दो, वहाँ चला जाऊँगा। ऐसे भी होता है। तो सब तरह के हैं। कई लोग क्या है ना, जब जैसे घर के ही कुछ परेशान कर रहे होते हैं, आउत होते हैं, पितर होते हैं, वो किसी के शरीर पे आके या घर में आके परेशान कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको क्या, जब उनको बुलाया जाता है या पकड़ा जाता है, तो कहते हैं ठीक है भाई, मेरे लिए एक स्थान बना दो, वहीं पे तुम साल में भोग विलास दे दिया करो, फूल पतासे चढ़ा दिया करो, मैं कुछ तुम्हें परेशान नहीं हूँ। तो वो भी एक हो जाता है, डिपेंड करता है। अगर लेकिन क्या है कि वो फिर आपके घर का हुआ, तो आप उसे मान सम्मान से गंगा जी नहला के या शुद्ध स्थान वगैरह करा के उनके लिए एक छोटा सा अटारी टाइप में, मंदिर टाइप में बना देते हैं। वहाँ वो परमानेंट स्थापित रहते हैं। आप साल 2 साल 6 महीने जब होता है, अपना भोग पतासा चढ़ाया, उसके बाद वो अच्छा ही अच्छा करते हैं, ख़राब नहीं करते। लेकिन जो बाहर से लगी हुई शक्ति है, बाहर से लगी हुई नकारात्मक शक्ति है, उसको हटाया जाता है। हटा के फिर वही तरीका हुआ, चौराहे पे गए, शमशान में गई, भैरव बाबा के, हनुमान जी के, वो उनकी मर्जी। हाँ, अब बालाजी में हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है, प्रेतराज सरकार हैं। वो क्या करते हैं, जो प्रेत पकड़ लेते हैं उसको फिर अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने काबू में रखते हैं। उसके फिर बाद में उससे जो मर्जी काम कराएं, उसको मुक्ति दिलाएं या जो मर्जी है, बट वो उनके पास रहेगा, फिर वो किसी को परेशान नहीं करेगा। तो ये मेरा आज एक छोटा सा उद्देश्य था, भाई जो हम इलाज कराते हैं या भूत प्रेत के साथ होता क्या है या इन शक्तियों के साथ होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी, और जो भी नई चीज़ है या जो भी परेशानी चीज़ है, इसको आपको समझने में हेल्प करेंगे। जय माता दी।